सो कैसे हैं आप लोग। पलामू चौकीदार से एक नया अपडेट आया है, नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये बताया गया है कि 15/1/2025, 16/1/2025, 17/1/2025 समय 10:30 बजे से इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और साथ ही साथ यहाँ के अभ्यर्थी जो मांग कर रहे थे और जो असफल अभ्यर्थी थे वो डिमांड कर रहे थे कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई है, उसका भी साथ ही साथ वीडियो जांच होगा। तो इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो निकल कर सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वीडियो वेरिफिकेशन दोनों एक ही साथ किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी बंदा का हो जाता है, किसी लड़का का अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और वीडियो वेरिफिकेशन में अगर पाया जाता है कि गलती करते हुए अगर पाया जाता है तो उसको फिर से अंदर लिया जाएगा, फिर से बाहर किया जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा लिपापोती हो जाएगा, जिसके कारण ये साफ़ सुथरा तरीका नहीं होगा। तो हम ये यहाँ के अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं कि पहले आप वीडियो वेरिफिकेशन करिए, और वीडियो वेरिफिकेशन में अभ्यर्थी अगर गलत करते हुए पाए जाते हैं तो उनको बाहर ना निकाला जाए, बल्कि इस बहाली को पूरा नया सिरे से एक साफ़ सुथरा तरीके से बहाली को कराई जाए, जिसमें कि और उसके बाद फिर वीडियो वेरिफिकेशन किया जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि बाकी बचे सीटों का क्या करेंगे। जैसे कि अभी 133 लड़के पास हुए और बाकी की जो बचे हुए सीट है उनका क्या करेंगे। तो क्या ये सीट खाली जाएगा, क्या इसके लिए कुछ और नियम आएगा, नया नियमावली आएगी, या फिर नया रूल्स देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यह है कि जब नियमावली में 15 नंबर पे पास था तो ऐसा ये नियम कहाँ से आया, कहाँ से आ गया ऐसा नियम। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, जिसमें कि नियमावली में दिया गया था कि आप अगर 15 नंबर लाते हैं तो इस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। तो फिर ये बाद में ये नियम कहाँ से आ गया कि सीट के 3 गुना, मतलब 155 गुने 3 अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा। ये नियम बाद में कहाँ से आ गया। तो इस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने का कष्ट करेंगे कि नियमावली को भी यहाँ पे गलत तरीके से किया गया, नियमावली के भी खिलाफ ये बहाली को कराया गया। और अगला क्वेश्चन ये है, अगर ये बहाली साफ़ सुथरा तरीके से, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, तो अगर ये बहाली साफ़ सुथरा तरीके से हुआ है, साफ़ सुथरे तरीके से अगर कराया गया है, तो जब फर्स्ट टाइम रनिंग हुआ था जिसमें कि 565 बंदों को बुलाया गया था, और बाद में जब रनिंग होता है तो फिर उसी बेस पे, उसी आधार पे अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, जिसमें कि 4 अभ्यर्थी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 4 अभ्यर्थी बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ। जब फर्स्ट टाइम आप रनिंग कराए थे, जिसमें कि धांधली के बाद एक बार पुनः रनिंग कराना पड़ा, तो फर्स्ट टाइम जब रनिंग हुआ था तो 165 बंदे थे, और जब सेकेंड टाइम रनिंग हुआ तो 169 लड़के आ गए। तो ये कहाँ से आ गए, जब उसी बेस पे, उसी एग्ज़ाम पे, जब उसी नियमावली पे, उसी रूल पे जब रनिंग दोबारा हुई, उसी ट्रैक पे रनिंग हुई, तो ये लड़के फिर कहाँ से आ गए 4 लड़के। ये क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो अभ्यर्थी कहते हैं कि बिल्कुल ये पारदर्शी तरीके से हुआ है, तो भाई आपसे भी ये सवाल करना चाहेंगे कि ये 4 लड़के आखिरकार कहाँ से आए। आपके पास अगर जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, कि इसमें बहुत चोर छिपे हुए हैं, इसमें बहुत चोर छिपे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिन अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया, 10 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है, जबकि कैमरा किसी भी संसाधन को अंदर लेके नहीं जाया जाने दे रहा था और पकड़ लिया जा रहा था, किसी भी उपकरण को अंदर लेके नहीं जाया। और ये 10 अभ्यर्थियों को तब पकड़ा गया है जब मोबाइल अंदर लेके नहीं जा सकते हैं, आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक उपकरण लेकर आप अंदर नहीं जा सकते, तब इन 10 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है। अगर लड़के मोबाइल लेके जाते और वीडियोग्राफी अगर होता तो बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े में आते, जिस तरह की फर्स्ट टाइम आए थे। फर्स्ट बार जब रनिंग हुई थी तो इतने ज़्यादा पकड़ में आए थे, बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़ गए थे। और
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि इसमें बहुत चोर छिपे हुए हैं। और इसका मतलब ये है कि जब फर्स्ट टाइम रनिंग हुआ था वहाँ पे अभ्यर्थी मोबाइल लेकर गए थे और किसी तरह का कोई रोक नहीं था। लेकिन सेकेंड टाइम जब रनिंग हुआ तो किसी भी तरह का मोबाइल या घड़ी लेकर जाना अलाउ नहीं था अंदर। तो उसके बावजूद भी 10 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है और ना जाने इसके पीछे कितने अभ्यर्थी और छिपे हुए जिनको हम अभी पहचान नहीं कर सके, जो कि शायद वीडियोग्राफी में सामने नज़र आ जाए। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो भाई मेहनत करके, जो भाई स्ट्रगल करके इस रेस में पास हुए हैं या इस बहाली को पास किए हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप हमेशा पास करेंगे। आपको कभी भी दौड़ाया जाए तो आप कभी भी पास कर सकते हैं। आपसे कोई हमें ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है भाई। आप मेहनत किए हैं, आप पास हो सकते हैं, कभी भी पास होइएगा। हमें उन लोगों से या उन अभ्यर्थियों से समस्या है या दिक्कत है जो कि किसी के सपोर्ट के सहारे, किसी की मदद से यहाँ तक पहुँचे हैं और एक्सीलेंट लगाए हैं, एक्सीलेंट मारे हैं। जो लड़के इस रेस को पैदल चल के कंप्लीट नहीं कर सकते हैं वो एक्सीलेंट मारे हैं। तो उनसे हमें दिक्कत है भाई, आप लोग से हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कभी भी रनिंग निकाल सकते हैं। आप लोग स्ट्रगल करके आए हैं भाई, यहाँ तक पहुँचे हैं मेहनत करके, तो आप कभी भी इस रनिंग को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अंतिम है और ये क्या है, एक भी पकड़ में आता है तो पूरा रद्द।